ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो जनरली बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलो इसको शुरुआत करते हैं अपन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक अर्धगोले की त्रिज्या अपन को 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपनों को। तो एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, देखो मैं एक, ये मेरे पास कुछ है तो इसको देखना आप पहले। तो ये आपने देखा, ठीक है, तो ये पूरा गोला है, ये देखो पूरा गोला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये पूरा गोला है। अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ, बीच में से का क्या कर रहा हूँ, इसको कट करूँगा, है ना। तो मैं कट करके बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये टमाटर था, तो देखो ये कट कर दिया मैंने, तो ये कट कर दिया, तो अब देखो ये ऐसा बन गया, तो ये क्या हो गया, अर्धगोला बन गया, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, ये अर्धगोला बन गया। अब ध्यान देना आप कि इसको मैं ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको अपन छू पाएँ। तो देखो मैं इसके, ये देखो इसको, इधर वाले पूरी सरफेस को मैं छू पाऊंगा, देखो ये छू पा रहा हूँ मैं इसको अच्छे से। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको अपन छू पाएँ। और एक ये है इसके ऊपर वाला, ये देखो ये हिस्सा, इसको मैं छू पा रहा हूँ अच्छे से, ये वाला। अब अंदर वाला अच्छे से छू नहीं पाऊंगा, तो ये वाला और ये ऊपर वाला, ये मुड़ा हुआ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं, जिस जिसको छू पा रहे हैं वो क्या होता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब समझो। ये जो है ना, जिसको ये बाहर बाहर का है, ये देखो ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले की बात कर रहा हूँ। और जब ये वाली सतह भी ऐड कर देंगे, देखो ये क्या है, गोल गोल वृत्त है, इसको भी ऐड कर देंगे अपन, तो इसका क्षेत्रफल होता है इस वाले का पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है पूरा मिलके हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अर्ध, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बस ये होता है, ये वाला देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है ओनली 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि अपनों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर वाली ये जो सतह है इसका भी निकाल देंगे। अब ये एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जोड़ दिए तो 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और यदि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसमें पाई आर स्क्वायर भी जोड़ दो, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये अपनों ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया कैसे आया है। अब यहाँ पे इसको मान रख देते हैं, तो देखो, तो ये हो जाएगा अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र ये हो गया अपना, कौन सा, ये वाला, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं, 3 गुणा पाई का मान है 22/7, गुणा आर का मान कितना है 3.5, गुणा 3.5। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के पीछे कितना अंक है, एक अंक है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के पीछे कितना अंक है, एक ही अंक है, तो यहाँ नीचे 10 लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा काट पीट कर लो, तो देखो ये पॉइंट हटा दिया मैंने। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 बार गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर 3, जो ऊपर बचा 3 गुणा 22 गुणा 5 कट गया, 35 बचा ऊपर, नीचे देखो ये 7 कट गया, 10 कट गया, 2 बचा, 2 गुणा ये 10। अब इसको और काटते हैं ना, तो देखो 5 दूना 10 और 5 से 7 है 35। देखो 5 से ऊपर और 5 से नीचे कट किया मैंने। हमेशा ऊपर नीचे काटते ना तो सेम संख्या से काटते। देखो इस 10 में भी मैंने 5 का भाग दिया, 5 दूना 10, इस 35 में भी 5 का भाग दिया मैंने, तो 5 7 है 35, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 से इसको काट देता हूँ, 2 एकम 2, और ये 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मैंने 22 में भी 2 का भाग दे दिया, तो कितना है 11, और इस 2 में 2 का भाग दिया तो 1। अब लिख रहा हूँ क्या क्या बचा है ना, तो देखना यहाँ समझना अच्छे से। तो ऊपर तो बचा 3 गुणा 11 गुणा 7, और नीचे बचा अपना ओनली 2। अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो देखो 11 को 7 से करेंगे तो 77, 77 को 3 से गुणा कर दो, तो देखो इधर कर रहा हूँ 77 गुणा 3। देखो 11 को 7 से किया 77, 70 को 3 से किया तो करते हैं 7 21 का 1 हासिल के 2, 7 21 21 22 23। ये आ गया अपना 2 3 1। इन तीनों को गुणा किया तो ये आ गया। अब इसमें भाग देना किसका, 2 का, तो 2 का भाग दे लो इसमें, तो यहाँ दे रहा हूँ 2 का भाग। देखो
थोड़ा यहाँ जगह की कमी है तो इस वजह से ना 2 का भाग दे रहा हूँ। तो देखो 2 एकम 2, घटाया तो 0, ऊपर से उतारे 3, 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 1, तो 2 पाँचे 10, 5 बार घटाया तो 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे तो 115 पॉइंट, अब यहाँ जाएगी पॉइंट की 0, 2 पाँचे 10 है ना, तो 115.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया अपना 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया। तो आई होप इस अर्धगोले को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।